कालू जी, देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। ये सब कमाल तो मेरे मेकअप का है जो मुझे और खूबसूरत बना देता है। मेरा मुकाबला तो पूरे जंगल में कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ चंदा, सही कह रही हो। तुम्हारा तो जवाब नहीं। पूरे जंगल में कोई नहीं तुम्हारे जितना खूबसूरत। ओहो कालू जी, अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करो, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। चंदा बाहर चली जाती है और अपने आप को निहारने लगती है। वो रोज ही इसी तरह इतराती और सभी चंदा की हरकतों को देखते रहते। एक दिन चंदा और कालू जहाँ सब पक्षी इकट्ठा थे, वहीं वो दोनों भी चले जाते हैं और वहीं सब बच्चे भी खेल रहे होते हैं। इतने में ही बच्चों से चंदा के ऊपर कीचड़ गिर जाता है और चंदा को गुस्सा आ जाता है। ओए चिड़िया के बच्चे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तूने तो मेरा सारा मेकअप ही खराब कर दिया। चंदा बहन, कुकू को माफ कर दो, वो तो बच्चा है। ऐसे कैसे माफ कर दूं चिड़िया? मेरा मेकअप का सामान इतना महंगा आता है, पता भी है तुम्हें? इन्हीं सब चीजों से मेरी सुंदरता भी बनी हुई है और तुम्हारे बच्चे ने मेरा सारा मेकअप धो डाला। चंदा के इतना कहते ही सभी पक्षी चंदा पर हंसने लगते हैं। फिर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। ये तो हंसने वाली कोई बात नहीं है। माफ करना चंदा, पर ऐसा क्या करना पड़ता है सुंदर बनने के लिए, जरा हमें भी तो बताओ। फिर चंदा सबको अपने महंगे सामान के बारे में बताने लगती है। मीना चंदा की बातें सुन उसे कहती है, चंदा बहन, आपसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। बुरा तो मुझे बहुत लगा है, पर तुम भी क्या याद रखोगी, कहो। चंदा बहन, आप जो मेकअप प्रोडक्ट पर पैसे लगाती हो वो सब वेस्ट है। मैं कोई पैसे वेस्ट नहीं कर रही, मैं सुंदर लगती हूँ इन सभी प्रोडक्ट से, इसलिए तुम सब मुझसे चलते हो। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं नहीं चंदा बहन, ये सब चीज़ शुरुआत में तो हमें अच्छा बनाते हैं और हम ये देख रोज़ रोज़ इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये सब हमारी स्किन को ख़राब कर देती है। क्या आपको ये नहीं पता? मुझे तो आज तक किसी दुकान वाले ने ऐसा नहीं बताया। तुम्हें किसने कहा मीना? मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं भी पहले पार्लर में काम कर चुकी हूँ। मुझे भी उस समय ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन पार्लर में एक कस्टमर आया था जिसका चेहरा रोज़ मेकअप करने से ख़राब हो चुका था। मैंने उस दिन से ये काम छोड़ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब मुझसे चिढ़ते हो। इसे तो कुछ भी समझाना बेकार है। तुम रहने दो मीना, एक दिन इसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तब इसे पता चलेगा। फिर चंदा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। चंदा, तुम इन सब चीजों से जंगल की सबसे सुंदर पक्षी लगती हो, इसलिए सब तुमसे चिढ़ते हैं। तुम किसी के कहने पर मत जाना। हाँ हाँ कालू जी, मैं तो रोज ही मेकअप किया करूँगी। फिर चंदा रोज ही मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ किया करती। अब वो जिस दिन मेकअप ना करती, उसका चेहरा बहुत ही खराब लगता। चंदा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? तुम तो बिना मेकअप के अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले जब तुम मेकअप नहीं करती थी तब भी ऐसी नहीं दिखती थी। कालू जी, मुझे लगता तो ऐसा ही है। उस दिन मीना ने भी मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उसकी बातें नहीं मानी, जिसका नतीजा अब ये है कि मैं अब बिना मेकअप घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। अब चंदा अपने किए पर पछता रही थी। उसने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था और अब दाना लेने भी
कालू ही जाता था। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि चंदा को मेकअप प्रोडक्ट ना यूज़ करने की सलाह किस पक्षी ने दी थी। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।